तो इससे पहले क्लास में हमने ये क्वेश्चन तक आए थे कि 8 to 56 इस तरह से लॉजिक है, तो इसमें क्या होगा। तो इसका क्या आया था एक्सप्लेनेशन। इसमें आया था कि 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई बाय 4, और अगर 10 10 जा 100 है तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो 500, मतलब 4 और 5, 8 और 10, दो डिफरेंस है, तो ये भी आगे बढ़ेगा इंक्रीजिंग में। 4 से 5 होगा, 8 से 10 अगर हुआ तो फिर 256 और ये 500। ये लॉजिक था। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 3, तो 574 कितना हो। इसका आपने सॉल्व किया है कि घर पर। 21 3 के टेबल में 3 7 जा 21 आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज 3 से अगर मल्टीप्लाई करे 7 से, 82 7 जा कितने होंगे। 21 को 7 बार कुछ करने का ऐसा कुछ है क्या? 21 को डिवाइड भी कर सकते हैं 7 से, तो 3 आएगा। तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ऐसा करना चाह रहे हैं कि 3 के टेबल में 7 से 21 आते हैं। तो इसमें से किससे 7 से 574 आ जाए, जो कि 82 से आएगा। 82 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7, 574। तो ये मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखते हैं कि क्या मेथड और एक है। तो इनके पास एक मेथड है कि जो भी है वैल्यू, तो वो डिवाइड होंगी 3 से, तो 7 मिला। और जो 7 मिला एक्स, तो एक्स की जगह पे फिर 7 रखकर 574 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 82। तो उल्टा भी जा सकते हैं या फिर कोई वैल्यू को रखकर भी दे सकते हैं। दोनों वे में उसका आंसर वही आना चाहिए। तो ये वाला क्लियर हुआ है क्या। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 82 मल्टीप्लाई बाय 7 574, या फिर 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3, या 574 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 82। आसान वे मल्टीप्लीकेशन वाले। सेंट मेडिटेशन साइंटिस्ट क्या होगा। सेंट मतलब संत जो होता है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। रिसर्च जी। कर, रिसर्च। हाँ, रिसर्च आ जाए। सेंट। तो ये सेंट जो रहता है ये क्या होता है। मेडिटेशन करते सर, योगा। क्रिश्चियन, हाँ, चर्च वगैरह, योगा वगैरह से, तो वो होता है। तो मेडिटेशन, मेडिटेशन किसको कहते हैं, जो कि ध्यान लगाना। ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना, या फिर साइलेंट रहकर एक 2 मिनट का मेडिटेशन वगैरह जो बोलते हैं, मेडिटेट प्रैक्टिस। थॉट वगैरह की एनर्जी के लिए 10 मिनट मेडिटेशन, इस तरह से जो आते हैं मेडिटेशन गाइड। तो इस वे में ये आ रहा है। तो साइंटिस्ट का हो जाएगा फिर रिसर्च। सही जवाब। किंग का अगर पैलेस है, पैलेस मतलब जो उसका महल, तो एस्किमो, ये कबायली लोग इग्लू, होते। इग्लू। हाँ, इग्लू, इग्लू। इग्लू। तो इग्लू क्या होता है कि ये सीटेड में भी आता है क्वेश्चन। बर्फ का घर। हाँ, बर्फ का जो घर बनाते हैं, आइस का। और उसका मकसद भी पूछता है कि इग्लू टाइप के घर क्यों बनाते हैं। तो वो अंदर की हीट बाहर ना जाने पाए, तो उल्टा मतलब हीट को सस्टेन करता है, मतलब बर्फ की वो खासियत होती है। तो इस्किमो का ये इग्लू 83 का, तो डी बिल्कुल सही है। अब देखिए AFKP DINS, तो WBGL का क्या हुआ। तो ए के बाद में देखिए BC छोड़कर डी लिया पे, ए के बाद BC छोड़कर डी, और अगला क्या है हमारे पास एफ है। तो एफ के बाद देखिए क्या लिया गया है, आई। तो एफ के बाद दो छोड़कर आई है, 2 स्टेप्स स्किप करने के बाद आई। तो अगर ये दो दो की सीरीज है तो के भी बाद में दो स्किप करना चाहिए। के बाद में पढ़िए LM, LM स्किप करके N, पी के बाद QR स्किप करके S,
तो दो दो की स्किप करना है, तो W के बाद दो स्किप करके पढ़िए, WXYZ। लेकिन अब देखिए इसमें Z कहीं पर भी नहीं, तो क्या उल्टा लेना होगा? सर रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स ऑर्डर है। तो रिवर्स ऑर्डर में हम चेक करते हैं कि दो स्किप कर लेने पर T मिल रहा है, तो वो भी नहीं। इसकी लॉजिक क्या रहेगी कि A के बाद के दो स्किप करने पे D मिला, तो W के बाद के दो स्किप अगर हम करते हैं तो इसमें भी Z है। फिर क्या हो सकता है? सर मेरे ख्याल से ए आंसर है। A। अभी हम ये देखेंगे कि देखिए सबके अंदर पहला O है, तो ये तो हमको श्योर हो गया कि 100% O ही आना चाहिए। तो उसके लिए हमको देखना होगा कि क्या क्या गैप, कितना स्पेस आया है इसके अंदर। तो देखिए W से O तक जाने में कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्किप करने के बाद उन्होंने O लिया है। अगर ये दो दो की सीरीज थी और अगर ये 7 7 की सीरीज अगर हम लेते हैं तो फिर क्या होगा, वो देखते हैं। O से 7 जी अगर सर। skip करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो H आना चाहिए, लेकिन H कहीं पर भी नहीं बैकवर्ड जाने पर। फिर क्या हो सकता है? और O के दो आगे अगर जाते हैं फिर, तो R है, तो R उसके अंदर आ रहा है, लेकिन फिर वो सीरीज मैच भी होना तो जरूरी है। अगर हम ये देखें कि A के बाद में ये सीरीज कैसे चली, तो हो सकता है कि इनफरादी तौर पर देखते हैं, इंडिविजुअल वे में। तो ए से एफ तक के लिए कितना था, 1 2 3 4, 4 के डिस्टेंस के बाद उन्होंने एफ लिया है। और एफ के 1 2 3 4 के डिफरेंस के बाद उन्होंने के लिया है। के का 4 के डिफरेंस के बाद क्या है, पी आया है। तो ये सीरीज में जमा है, तो डब्ल्यू, अगर ये सीरीज अगर चल रही होगी वो रैंडमली, तो डी के 4 स्किप करने के बाद में आई आ रहा है। उसी तरह से आई के 4 स्किप करने के बाद में एन आ रहा है, एन भी है। एन के 4 स्किप कर देते हैं अगर हम, तो एस आ रहा है। तो ये सीरीज मैच हो रही है। तो हम देखेंगे कि डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू से पी पर आने के लिए हम उसको बैकवर्ड नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4, मतलब जेड के बाद डायरेक्ट ये काउंट करना है। तो देखिए 4 मैच हो गया हमारा, तो 4 के बाद बी है। अब बी के बाद में 4 स्किप कर देंगे, तो जी है क्या नहीं देखना है, तो जी बिल्कुल है। उसी तरह से एल अगर है, तो एल के बाद के 4 स्किप अगर कर दे तो क्यू मिल रहा है क्या नहीं। जी के बाद से 4 स्किप कर देने पर एल मिल रहा है बिल्कुल। तो हमारा लॉजिक ये पहुंचा कि 4 4 को स्किप करना है, ना कि दो दो को। इसको नहीं देखना है, इंडिविजुअल को काउंट करना है। तो अगर ये डब्ल्यू से चालू हो रहा है और 100% सब ओ से चालू हो रहे हैं, तो ओ के बाद से हम स्किप करते चले। ओ के बाद से 2 4 तो टी मिलना चाहिए। तो जो कि आपका ये सही जवाब आ गया, ओटी। ओ टी। अब उसको फर्दर अगर हमको चेक करना है कि 4 4 की सीरीज मैच हो रही है तो टी के बाद से हम 4 स्किप कर देंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो वाई आना चाहिए। तो वाई है इसमें। वाई के बाद से 4 स्किप करेंगे तो बैकवर्ड नहीं जाना है, जेड ए बी सी, तो डी। तो ये बिल्कुल 100% मैच हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या बताया गया था, तो उसको भी हम चेक कर लेंगे कि उन्होंने क्या लॉजिक लगाया था। इन्होंने लिया था 5 5 का डिफरेंस, जैसे हमने 4 लिया, हमें स्किप करके पकड़ते हैं, और उन्होंने काउंट करके पकड़ा है। तो सेम उन्होंने लॉजिक लगा दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला भी हमारे पास, सिंगर को अगर ये कोड किया जाए तो मास्टर को क्या हो। अरे वाह। सिंगर एस को अगर किया जाए क्यू, तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। एक स्किप किया हुआ है बस बैकवर्ड, एक स्किप करके है क्यू। तो अब उसी तरह से आई को क्या एक स्किप करके जी लिया गया, तो बिल्कुल सही। बैकवर्ड पोजीशन में एच स्किप करके जी लिया गया, बराबर।
उसी तरह से एन को क्या एक स्किप करके पिछला लिया गया एल, तो एल बराबर है एक स्किप करके, तो जी को भी फिर एक स्किप करके आना चाहिए। जी को एक स्किप किया ई बराबर है, ई को एक स्किप किया गया तो क्या आएगा, डी छोड़कर सी बराबर है, आर को एक स्किप किया गया तो क्यू छोड़कर पी, क्यू ये बराबर। आर पी। तो अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि एम से पहले एक अगर हम स्किप कर दे तो के मिलेगा, तब के। देखते हैं सब में ही के है, तो मतलब हम सही जा रहे हैं। ओ से पहले एक स्किप करके एम, तो के एम, तो हमारा ये सही जवाब आ गया सी। सी। लेकिन अभी हम उसको फर्दर और प्रैक्टिस में थोड़ा और देखते हैं, तो एन से पहले अगर एक स्किप करके एल मिल रहा है तो करेक्ट है। उसी तरह से एस से पहले एक स्किप कर दिया जाए तो क्यू मिल रहा है क्या, आर स्किप किया जाए तो करेक्ट है। उसी तरह से टी जो है, टी से पहले अगर एक स्किप कर दिया जाए एस तो आर मिल रहा है तो करेक्ट है। टी से पहले डी छोड़कर सी, और आर से पहले पी, तो बिल्कुल सही जवाब ये आ रहा है। नेक्स्ट देखते नंबर वाला, जिसमें मैथ्स और क्यूब वगैरह स्क्वायर ये लेना पड़ सकता है। 8 5 है तो 12 का क्या हो। हाँ, 8। सर जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे सर हम जरा। हाँ, नहीं हो फिर रहा। भी एक कोशिश कीजिए क्या आ सकता है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं कि उसको 86 को देख लेते हैं कि आंसर क्या है। 86 का आना चाहिए सी, 3 आना चाहिए, क्यों आए। मतलब ये 5 थोड़ा और लग रहा है, 3 के टेबल में तो ये सब आता है। ये अगर 6 होता तो एक अलग बात होती, या फिर थ्री क्या। फाइव 3 6 18। हाँ, लेकिन क्या हिसाब से ये चीज आ रही है, 3 क्यों आएगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 5 15 प्लस 3 18, 3 3 9 प्लस 3 12, 3 ऐड करने पर। हम्म। देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। इसमें उन्होंने ये वे में लिया है कि 18 डिवाइडेड बाय 3 -1, -1 रखा है। हम्म। इसको अगर 3 में डिवाइड कर दिया जाए तो 18, तो 6 मिल रहा है तो -1 5। उसी तरह से 12 को अगर 3 में डिवाइड कर दिया जाए तो 4 मिल रहा है -1 3। -1 वाली टेक्निक यूज की है, लेकिन उन्होंने माइनस वाली की है। लेकिन अगर हम उसको ये कर सकते हैं कि 3 5 ज़ा 18 -3, और 3 4 ज़ा 9 प्लस 3, तो ये टेक्निक भी बिठा सकते हैं, जरूरी नहीं। तो दोनों टेक्निक के हिसाब से ही सही आ रहा है। राइट। नेक्स्ट वाला देखते हैं, लास्ट वन है ये वाला। इसको अभी यहाँ पर से ये वाला सॉल्व करने के बाद स्टॉप कर देंगे।
और उसके बाद में हम आपको पीडीएफ वगैरह भी भेज देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजेंगे। 12 का अगर 20 है तो अगली सीरीज क्या होनी चाहिए? चार, चार या 12, 4 पंजे 20। अगर ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 64 ऐसा कुछ है कि, या कोई दूसरा लॉजिक रहे? क्योंकि 12 20 ये एक टेबल में आ रहे हैं 4 के, इसमें भी 4 के टेबल में मिल रहे हैं। 37 थोड़ा ऑड हो रहा है, ये 3 के टेबल से आ रहा है, मगर 3 में ये मैच नहीं हो रहा। 4 के टेबल में 48 तो आ रहा है, लेकिन ये 3 में आता है। लेकिन अगर 3 से अगर देखा जाए तो 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, तो 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 9 27 और 4 के टेबल में ये आ रहा है। 4 9 48 होते हैं। कितने होते हैं बोलिए? 4 से पहले, 12 से पूरे दिन में आ रहा है, 9 से नहीं। 4 16 ये आएगा तो क्या आ सकता है? 64 आएगा। 5 भी ले सकते हैं कि 5 चौक 20, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। सब अपना अपना ट्राई कीजिए, पॉसिबिलिटी है उसमें। ये वाला टेबल में भी आते हैं दोनों, और ये 4 के टेबल में आते हैं। इसी तरह से 8 के टेबल में भी तो आएगी। अच्छा जी सर। हाँ, 8 2 16, फिर 8 6 48 होते हैं। जी लेकिन सर। फिर 6 6 मैच होना चाहिए। अगर आप ये लॉजिक इसमें अप्लाई कर रहे हो तो पहले में भी होना चाहिए 8 के। मतलब 4 से भी किए तो 12 तक उसको ले जा सकते सर हो, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ऊपर सर के 16 64। 4 चौक 16 और उसके अलावा 4 16 सर। और अपना ये 8 8 8 64। 8 जा हाँ, 8 8 64। तो अगर अपन यहाँ 4 चौक 16 लिए और यहाँ 8 8 64, तो यहाँ क्या लॉजिक है 8 की, वो भी देखना होगा तो, क्योंकि लॉजिक दोनों की मैच होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि 3 का ही टेबल हो। 3, मतलब 3 के कितने से आ रहा है 12, 3 4 जा 12, और अगर सर 3 9 जा अगर करते हैं, या फिर 3 8 जा 24, तो उसमें से फिर माइनस अगर 4 कर लिए जाए तो 24 20 हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, माइनस कर लिया जाए इसको। तो उसी तरह से फिर ये 3 5 जा 15, और फिर 3 के टेबल से अगर ये आगे कहीं जा रहा है होता है इसमें, तो फिर उसमें से माइनस भी किया जा रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी कहीं, अगर कोई बैठ बिठा के देखना है। तो उसको देखते हैं, उसको इस तरह से लिया गया। 3 चौक 12 जो हमारा लॉजिक था वो सही जा रहा था, 4 पंजे 20 और 5 6 30, 6 7 42। मतलब लॉजिक बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया। उसमें उन्होंने क्या पैटर्न रखे हैं कि हमारे 3 पास into पैटर्न 4। मैच नहीं हो रहा था ना, 8 अट्ठे हो जा रहा था, 8 8 64 ये 4, ये इससे मैच नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसको डिजाइन इस तरह किया है कि 3 4 4 5 5 6 6 7। 6 7। हाँ, तो ये ऑर्डर्स कभी भी मैच होने चाहिए, या तो सेम लॉजिक होनी चाहिए, या फिर सेम पैटर्न होना चाहिए, या फिर इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग में होना चाहिए या डिक्रीजिंग में, माइनस प्लस होना चाहिए या प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस दोनों जगह सूट होना चाहिए। तो उन्होंने ये लॉजिक इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें जब हम करते रहते हैं सॉल्व, तो हमको पता चलता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, और उसमें हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है कि 3 चौक 12, 4 पंजे 20। फिर उसी तरह से हमको जब ये प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे जहन में रहता है कि हम उसको रख कर देखें, 5 6 30 और 6 7 42, तो वहाँ पर एग्जाम में फिर वो आसान हो जाता है। तो इस तरह से 87 ही क्वेश्चन हो गए सॉल्व।
और उसके बाद हम इसको पीडीएफ भी भेज देंगे और नेक्स्ट इसको रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको सेंड कर देंगे, उसके थ्रू गो जी थ्रू सर। कर लीजिए। थैंक यू।